दोस्तों, आज जो कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो है आत्मा का बदला। तो ये कहानी एक ऐसा कहानी है जिससे आप लोगों को बहुत सीख भी मिलेगा और ये एक भटकती आत्मा की कहानी है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वो बहुत घबरा जाता है। उसे समझा नहीं जाता है कि इतने सुनसान रास्तों में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वो घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना ये केस वो सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वो उसकी बातों में आ जाता है। वो इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ का एक डॉक्टर को वो जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वो अपने घर में ही है। तभी वो इंसान रिपोर्टर से कहता है कि डॉक्टर से घर में जाकर मिलते हैं। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे कि घर पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर रिपोर्टर की जान पहचान निकलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराते हैं। लेकिन साथ आए हुए इंसान को आंखें लाल हो जाता है। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाता है। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को उनके अचानक आने से डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगता है। फिर भी वो रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है। तभी रिपोर्टर ने डॉक्टर को सारी बात बताता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी ये समझ में नहीं आता है कि वो आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर को साथ आया है। तभी वो इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुराना बात बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उससे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं कि रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लाता हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं चाय बना लेता हूँ, आप मुझे अपना किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को ये अनुचित लगता है तो डॉक्टर ने उसे मना करता है, लेकिन वो इंसान काफ़ी जिद करता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक लाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देता है और बाहर चला जाता है। तभी वो आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन का सारी दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद करता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा है। तभी डॉक्टर किचन में आता है तो उन्हें गैस का बहुत बदबू आता है, लेकिन डॉक्टर सामान्य बात समझकर उस इंसान से लाइटर ले लेता है और जैसे ही डॉक्टर लाइटर जलाता है तो वो आदमी अचानक बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेता है। और अचानक ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ में नहीं आता है और रिपोर्टर भी उस आदमी के साथ भाग जाता है। और रिपोर्टर ये घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। और घटनास्थल पर पुलिस आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहाँ से निकल जाता। दरअसल ये देखकर रिपोर्टर का दिमाग घूम गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसके गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई पर चली जाती है। गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देती है। रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तभी वो इंसान हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है कि मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर ये सुनकर बहुत चौंकित हो जाता है, क्योंकि उसे इस नाम से तो उसकी प्रेमिका बुलाती जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी। उसके वजह ये रिपोर्टर ही था जिसने उसे अपने प्यार के जाल पर फंसाकर गर्भवती कर दिया। और जब बाद में लड़की शादी करने के लिए कहा तो रिपोर्टर ने मना करने लगा, लेकिन लड़की के जिद करने की वजह से वो शादी कर लिया। लेकिन लड़की को क्या पता था जो शादी करना उसका दिखावा था। और रिपोर्टर की मौत से ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्ते।